नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों कहते हैं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। ये बात मायावती पर एकदम सटीक बैठती है। मायावती अब अपनी पार्टी को डिजिटल तौर पर और भी ज्यादा मजबूत करने जा रही हैं और इसके पीछे कोई और नहीं है दोस्तों, बल्कि मायावती ने जिनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है वो हैं यानी कि आकाश आनंद। आकाश आनंद ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। क्या प्लानिंग है दोस्तों मायावती की और 24 के चुनाव में कैसे लड़ने जा रही हैं, ये सब बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों पिछले 10 साल से बीएसपी चुनाव दर चुनाव हार रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट यूपी में नहीं मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का साथ पाकर 10 सीटों पर कब्जा किया था। 2022 की अगर हम बात करते हैं, 2022 विधानसभा चुनाव की, तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट बीएसपी के खाते में गई थी। तो अब वक्त आ गया है दोस्तों कि बीएसपी को अपनी रणनीति बदलनी है। समय के साथ साथ बीएसपी को भी बदलना पड़ रहा है, लेकिन इस बार तैयारी बीएसपी ने तगड़ी कर रखी है। दरअसल दोस्तों 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन होता है और इसी दिन आकाश आनंद अपनी बुआ को यह तोहफा देने जा रहे हैं। आकाश आनंद की देखरेख में ही सारी तैयारियां की जा रही हैं। मायावती के जन्मदिन पर बीएसपी की वेबसाइट और हाई एंड ऐप को लॉन्च किया जाएगा। जी हां, एक तरफ वेबसाइट लॉन्च की जाएगी बहुजन समाज पार्टी की और एक ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से पार्टी को डिजिटल बनाया जा रहा है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऐप और वेबसाइट के जरिए जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे जुड़ेंगे, वो डिजिटल कैसे हो जाएंगे, जो लोग हैं वो कैसे जुड़ेंगे बीएसपी से, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस ऐप के जरिए बूथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की कनेक्टिविटी रहेगी, यानी कि सामंजस्य रहेगा, दोनों लोग एक साथ बात कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस ऐप के जरिए बूथ लेवल का कार्यकर्ता टॉप में बैठे हुए टॉप लेवल तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकता है, जो कि हमेशा देखा गया है पार्टियों के अंदर कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता अपनी बात आला कमान तक नहीं पहुंचा पाता, उन तक पहुंच नहीं पाता। तो इस ऐप के जरिए बीएसपी ने एक अच्छा तोड़ निकाला है। इस ऐप के जरिए एक कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता टॉप लेवल पर बैठे नेता से अपनी बात पहुंचा सकता है, अपनी बात कर सकता है। चुनाव के दौरान रियल टाइम बूथ मैनेजमेंट इस ऐप के जरिए हो सकेगा। दोस्तों मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया है। पार्टी का रोज का कामकाज आकाश आनंद ही देख रहे हैं। बीएसपी के तेवर और कलेवर बदलने के लिए आकाश आनंद ने दिन रात एक किया हुआ है। वेबसाइट और ऐप लॉन्चिंग भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। दोस्तों इस ऐप के जरिए बूथ के हिसाब से बीएसपी समर्थक और कार्यकर्ताओं की मैपिंग होगी। जी हां, पूरा डिजिटल कर दिया है बीएसपी को। यहां पर अब जब मायावती का जन्मदिन होगा उस दिन ये ऐप लॉन्च की जाएगी और वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। और बीएसपी जो पार्टी जहां पर मायावती ट्विटर पर भी नहीं हुआ करती थी, वो अब ट्विटर पर हैं और अपनी बात रखती हैं। उसके पीछे भी बताया जा रहा है कि आकाश आनंद हैं और अब पूरी पार्टी को आकाश आनंद डिजिटल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी हर एक बूथ पर एक एक्टिव टीम को जिम्मेदारी देगी, यानी कि बूथ मैनेजमेंट यहां पर तगड़ा करती हुई दिखाई दे रही है बीएसपी। इतना ही नहीं दोस्तों, पार्टी इस ऐप के जरिए आम लोगों से भी फीडबैक लेगी। जी हां, आम जनता इस ऐप के जरिए बीएसपी से जुड़ेगी और उस पर अपनी राय भी दे सकती है। इससे होगा क्या, इससे पार्टी को अपनी रणनीति बनाने या बदलने में काफी सहूलियत मिलेगी दोस्तों। तो एक पूरी प्लानिंग की गई है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता को तो जोड़ा गया है, टॉप लेवल के नेताओं को तो जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ आम जनता को भी इस ऐप के जरिए जोड़ा जाएगा। जो जनता भी अपनी बात इस ऐप के जरिए बीएसपी को पहुंचा सकती है, बीएसपी तक पहुंचा सकती है, आला कमान तक पहुंचा सकती है। दोस्तों बीजेपी का आईटी सेल, जिसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, डिजिटल और सोशल मीडिया को हथियार बनाकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, किसी से छिपा नहीं है। और मायावती भी अब इसी रास्ते पर चलती दिखाई दे रही हैं। शायद मायावती और बीएसपी को यह पता चल गया है कि बिना समय के साथ खुद को बदले पार्टी की तस्वीर नहीं बदलने वाली। और दोस्तों इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो है आकाश आनंद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जल्द से जल्द आप तक हमारा नोटिफिकेशन, हमारी खबरें पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।